बारिश, थड्डो डैम भरने और लठ नदी में तुगयानी के बाद कराची के मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी इतराफ की आबादियों में दाखिल मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। लियारी नदी में भी तुगयानी। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गोहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोहराब गोट, लियारी बकरा पीड़ी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के इतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और यार मोहम्मद गोट में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। तर्जमान वजीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया। लासी पाड़ा से 20 जबकि निश्तर बस्ती से 8 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वजीर आला सिंध की रेस्क्यू 1122 की टीम को शाबाश। मैं इस वक्त ये लियारी नदी पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी पानी के फ्लो की। बिल्कुल दरिया की तरह ये बह रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी नदी की वीडियो जारी कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मलीर और लियारी नदी के इतराफ़ के इलाकों की सूरत हाल चैलेंजिंग है। मलीर और लियारी नदी इस वक्त दरिया की तरह बह रही है। लियारी नदी में इस वक्त पानी का बहाव ज़्यादा है। थड्डो डैम से पानी का अखराज जारी है। आवाम से अपील है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। बारिश की सूरत हाल के सबब स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया। सुबह 8 बजे तक बारिश का स्पेल रहेगा। सादी टाउन में पानी आने की झूठी खबर सोशल मीडिया से मिली। सादी टाउन में पानी मौजूद नहीं है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा कि M9 पर आने वाला पानी थड्डो डैम का नहीं, लठ नदी का पानी M9 पर आया है। डैम भर जाने के बाद पानी नदियों में जा रहा है। शारा फैसल पर स्टार गेट के मकाम पर पानी किसी नदी से नहीं आया। मलीर नदी में पानी ज्यादा आने पर कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल भेजा जा रहा है। महमूदाबाद से ट्रैफिक को एक्सप्रेस वे क़य्यूमाबाद भेजा जा रहा है। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बाज़ मकामात पर पानी खड़ा हो गया। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। कराची शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दाऊ यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। केरतर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दादू गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। काछू के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए। 2 अफराद को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। 5 की तलाश जारी। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला बहावलपुर के 98 मवाज़िआत पानी में मुकम्मल और जुज़वी तौर पर डूबे हैं। जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलती हुई मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल। थर में डेप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल। पटीदन शहर और गिरदोनवा में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सजावल, ठट्ठा और नशोर फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया।
वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। मुतादिद टैक्स और सरचार्ज खत्म करने पर गौर। सूबाई हुकूमत लैंड रेवेन्यू माफ करेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुतासरा इलाकों में भेजे गए बिल वो हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। इसी माह मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पर आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म से बात के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। बिलावल भुट्टो की दुहाई कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की थी कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुँचाई जाए। 2 हफ्ते हो गए, पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़र हैं। वो वफाक से सिंध के अवाम के लिए भी यही दरख्वास्त दोहराएंगे। सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी डैम्स की हिमायत करती है, लेकिन सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ इशूज़ पर बात करें। जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलील हया शहीद हो गए। हमास ज़राए के मुताबिक तमाम हमास रहनुमा हमले में महफूज रहे। इसराइली अहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खालिद मशल समेत 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। वज़ारत खारजा ने कहा कि यह मुजरमाना हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली जारहियत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिले कबूल है। ऐसा इकदाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती की। बिजली जुलाई 2025 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। इतलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस सार्फिन पर होगा। सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा।